बच्चों, आइए हम लोग फिर से कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स चैप्टर से। इसमें हम लोग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यूनिट और रिलेटिव मास यूनिट के बारे में हम लोग जानेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर होता क्या है, आइए पहले हम लोग डिफिनीशन देखते हैं, फिर उसके बाद उसमें को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डिफिनीशन क्या है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। कोई एक एटम है, उसमें कितने प्रोटॉन्स मौजूद हैं, तो हमें कैसे पता चलता है? एटॉमिक नंबर से। जितने एटॉमिक नंबर होंगे उतने ही प्रोटॉन उस एटम में मौजूद होंगे। तो हमारी डिफिनीशन क्या कह रही है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसी के बाद बराबर एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का। किसी भी एलिमेंट या एटम का जो भी एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन उस एटम में पाए जाते हैं या होते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होंगे उस एटम के अंदर। तो एटॉमिक नंबर से हमें क्या समझ में आया कि भैया एटॉमिक नंबर वो होता है, वो चीज हमको बताता है कि एटम में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, हम एटॉमिक नंबर से जान सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है उसको देखते हैं। द एटॉमिक मास इज द टोटल मास ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इन द एटम। एटॉमिक मास वो होता है कि जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कितने सारे जितने भी एटम में तीन चीजें होती हैं, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तीनों का जो टोटल मास होता है उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसको कहते हैं? जो हमारे एटम के अंदर मौजूद तीन सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों का मास जोड़ करके एटॉमिक मास बनता है। तो ये तो चीजें हो गई एटॉमिक मास। अब आते हैं जानते हैं एटॉमिक मास यूनिट को। ये क्या होता है? एन एटॉमिक मास यूनिट ऑफ मास यूज to express weight of atoms and molecules, where one atomic mass is equal to 1/12 the mass of one carbon atom. इसमें क्या बता रहा है कि जो एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या है? वो मास बताता है किसको? एटम और मॉलिक्यूल्स के वेट के बारे में बताता है, जो कि एक एटॉमिक मास इक्वल होता है किसके? 1/12 मास के, एक कार्बन एटम के 1/12 मास के बराबर होता है। उसी को हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ये कार्बन एटम का मास है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। आइए आगे जानते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ये डिफिनीशन भी है, इसको आप लिखिएगा, पढ़िएगा, जो बताया जा रहा है इसको बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। Relative atomic mass unit is the mass of an atom of element as a multiple of the standard atomic mass unit. ये एक मल्टीपल स्टैंडर्ड एटॉमिक यूनिट होती है जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहलाती है। और इसका जो मास होता है एक एटम एलिमेंट का, वो मल्टीपल होता है, स्टैंडर्ड एटॉमिक मास यूनिट होता है। तो ये थे हमारे 4 टॉपिक: एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास। इन चीजों के बारे में हम लोगों ने इसमें अभी जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स, फिर आयंस के बारे में जानेंगे, कितने तरह के आयंस होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव आयंस होते हैं, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। जो चीज नहीं समझ में आ रही उसको कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। इस वीडियो में इतना है।